एग्जाम्पल 13 देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 and so on must be taken so that their sum is 78. ठीक है, तो कितनी टर्म्स का सम 78 होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 13, let required number of terms be n, let required number of terms be n। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें एस एन की वैल्यू गिवन है। एस एन कितना होना चाहिए, 78 है ना। हाउ मेनी टर्म्स, एस एन 78 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू 78 है। ठीक है, अब अगर हम एस एन का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, एस एन का अगर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो दिस इज एन अपॉन टू इंटू टू ए कितना गिवन है देखो, ए की वैल्यू है 24। ठीक है, और डी कितना होगा यहाँ पर, -3। -3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 -3 इंटू एन माइनस वन लिख सकते हैं, ऐसा है ना। डी की जगह -3 किया, उसे आगे कर दिया। -3 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 78। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एन अपॉन टू 48 हो गया यहाँ, 48। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो -3 को यहाँ पर, तो क्या आएगा, -3n प्लस प्लस 3 is equal to 78. So this is n upon 2 into 48 plus 3 51 हो गया, 51 minus 3n is equal to 78। ठीक है, उधर ले जाएंगे। हाँ, अब ऐसा करेंगे हम, 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78 इंटू 2 विल बी 156। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, ये हो गया 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर देंगे तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 कॉमन है सभी तीनों टर्म्स में, तो 3 कैंसिल कर दो, 3n स्क्वायर माइनस 17n हो जाएगा ये, और प्लस 3 5 जा 15, 3 52 हो जाए, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मालूम है इसकी मिनट ऑफ रीडिंग कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा, ये अपना 13 4 जा होता है। ठीक है, तो -4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ n कॉमन ले लो, ये हो जाएगा n-4, यहाँ से -13 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n-4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि n-4 इंटू n-13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू n-4 इज इक्वल टू 0 और n-13 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n की वैल्यू या तो 4 आ गई या फिर n की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, अच्छा, n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में होनी चाहिए ना। हाँ, ये दोनों ही नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पहली 4 टर्म्स का सम भी 78 हो और पहली 13 टर्म्स का सम भी 78 हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, अगर नेगेटिव ऐड हो रहे, मतलब नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो हाँ, आगे वाली टर्म्स में। यस यस।
क्योंकि अगर डिक्रीजिंग एपी है हमारी, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में भी अगर माइनस और प्लस है, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टर्म्स आ रही हैं, अगर किसी भी हम्म एपी में, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तब दो आंसर आ सकते हम्म हैं। तो बस ठीक है, ये दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 30। कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। हाँ, डबल आंसर क्यों आ रहा है ऐसे क्वेश्चन में? तो मतलब फिर उसमें हमें ये बताना है कि डबल आंसर क्यों आया। हाँ, बस उसमें हम ये लिख देंगे, as this AP contains positive as well as negative terms। हम्म ठीक है, so after some terms, the negative and positive terms cancel out each other, हाँ and the 78 sum can repeat। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। शायद देखो इसमें गिवन होगा, हाँ हाँ ये ये है, रहा। ये है। Two answers are possible because the sum of the terms from 5th to 13th will be 0। क्या है, 5th से लेके 13th टर्म का सम 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर से रिपीट होने शुरू होंगे। दिस इज बिकॉज ए इज पॉजिटिव, डी इज नेगेटिव, सो दैट सम टर्म्स विल बी पॉजिटिव एंड सम अदर विल बी नेगेटिव एंड विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो ऐसे लिख दो। ठीक है, ठीक है। चाहे ये मत लिखो, चाहे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख दो, आंसर पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। ये असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है। हाँ, आ सकता है, किसी पे भी आ हम्म, सकता है। और वो इसी ऐसे ही चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं जो कि इतने, हाँ केस स्टडी भी इसी पे, केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग। हाँ, क्योंकि वो फिर ये इस चीज पे कोई ध्यान देते नहीं बच्चे। हाँ ठीक है ना, तो इसी पे बना देंगे तुम। चलो, फाइंड द सम ऑफ first 1000 positive integers and first n positive integers। 5, फर्स्ट वाले का 50,050 है। और 50,050 हो गया, ठीक है। और जो सेकंड है, इसका क्या बनेगा? देखो, सेकंड में जो हमारे पास सीक्वेंस बन रही है, एपीयू बन रही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू एन बन रही है ना यहाँ पर। हाँ तो इसका अगर हम लगाते हैं उसमें फॉर्मूला, तो एस एन क्या बनेगा? एस एन विल बी इक्वल टू एन n बाई अपॉन 2। टू। मतलब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है। हाँ हाँ, सेम फॉर्मूला। मतलब बस a को 1 लिखना है। और हाँ, ए यहाँ 1 होगा, d भी लिखना है। बी भी 1 ही होगा, हम्म इंटू 1 हो गया। ठीक है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू भी 1 हो गई और a की वैल्यू भी 1 है, क्या बनेगी? n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 इज 2, और ये बन जाएगा n माइनस 1 ही रहेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू, ये बन जाएगा n प्लस 1, है ना, हम्म n प्लस 1 बनेगी। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आ गया हमारा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एज ए फॉर्मूला भी यूज होता है। अच्छा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, हाँ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। हम्म ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम हर हर एक पर्टिकुलर एपी का एक पर्टिकुलर एसएन का फॉर्मूला बना सकते हम्म हैं। समझ आई बात? हम्म ठीक है, जैसे सपोज हम एपी लेते हैं, ये वाली 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इसकी पहली एन टर्म्स का फॉर्मूला बनाना है सम का। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस एपी। ठीक है,
तो क्या बनेगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, n/2 into 4 plus n-1 into 2। इंटू टू। ठीक है, सो इट इज एन उससे 2 अपॉन, कॉमन ले लेंगे। हाँ ले भी, हाँ कॉमन भी ले सकते हैं, यस ठीक है। तो चलो ये टू माइनस ऐसे कर देता हूँ अभी मैं, तो ये एन अपॉन टू इंटू ही हो जाएगा 2n+2। तो यहाँ पर टू कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि टू हाँ। कॉमन आ जाएगा इस ब्रैकेट में से, अंदर n+1 बचेगा, ये कैंसिल। तो इसका फॉर्मूला आ गया n × n+1। हम्म। इस पर्टिकुलर एपी के एस एन का फॉर्मूला ये आ गया, हम्म। n × n+1। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी एपी का पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर एपी का nth टर्म का फॉर्मूला भी बना सकते हाँ। हैं, है ना, बना सकते हैं ना। हम्म। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, जो हमारा ये जो बनता है ना एस एन का फॉर्मूला, हम्म। ये हमेशा क्वाड्रेटिक बनता है। अच्छा। ठीक है, हम्म। जैसे अभी हमने इसका बनाया, ये भी क्वाड्रेटिक ही बना है ना, हाँ। फर्स्ट एन टर्म्स का। तो किसी भी एपी का अगर हम एस एन का फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो हम्म। हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। हम्म। और अगर हम किसी भी एपी का एन का फॉर्मूला बनाएंगे, nth टर्म का, तो वो लीनियर बनता तो वो लीनियर बनेगा हमेशा। ठीक है, है। हम्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ये ना चीजें एमसीक्यू में या कभी वन मार्कर में पूछ लेते हैं ये चीज। हाँ। ठीक है, तो ये हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला एक याद रखना चाहिए हम इसका। अब देखो, अब एग्जांपल 15 देखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स of हम्म। the list of numbers whose nth term is given by this। ठीक है, हम्म। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि एक किसी भी एस एन इज पर्टिकुलर एपी इक्वल का, टू ए हाँ, प्लस nth टर्म का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, है ना। n/2 into a plus an। हाँ, तो ये किसी पर्टिकुलर एपी की nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है। हम इसको इस फॉर्मूला से नहीं कर सकते? एस एन इज इक्वल टू n/2 into a plus an। हाँ कर सकते हो, इसमें दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा दो। अच्छा। ठीक ठीक। है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें ये लगाना है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a+an, अगर ये फाइंड आउट करना है, तो n तो हमें मालूम है 24 है, हम्म। s24 इज इक्वल टू 24/2। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे आएगी हमारे पास, लास्ट टर्म तो दी हुई है, कहाँ दी है, ये an इज इक्वल टू 3 + 2n। ये लास्ट टर्म नहीं है, ये तो nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है। हम कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, 24। तो इसके हिसाब से तो लास्ट टर्म हम तो ये फिर 24। 3 + 2 into 24 कर सकते हैं ना? हाँ यस, और फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म 3 + 48 इज इक्वल टू an। नो नो, फर्स्ट टर्म मींस, फर्स्ट टर्म का मतलब सॉरी, हुआ a1। an 51 इज इक्वल टू a प्लस a प्लस n-1 into d। तो 51 इज इक्वल टू a, n कितना है? n है 24, तो 24, n + 23। एंड हमें d नहीं दिया। डी की जरूरत ही नहीं है हमको। क्यों? अगर तो इस फॉर्मूले से निकालोगे तो यहाँ डी कहाँ आ रहा है, बट हमें a निकालने के लिए d की जरूरत है ना? नहीं जरूरत ना। क्यों? अच्छा ए ए कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट। फर्स्ट ना, हाँ। तो एन की जगह 1 पुट कर दो बस, अच्छा। 3 + 2 into 1। समझ आया। हम्म।
A2 निकालना है, अगर A2 निकालना है तो n की जगह 2 आ गया ना, फिर मैंने 2 पुट कर दिया, कितना आ गया 5 आ गया, समझ में आ गया? ठीक है। और A24 निकालना है तो फिर 3 + 2 × 24 कर देंगे, कितना 51। आ जाएगा 51। तो फिर S24 कितना आ गया 24/2 × 5, ए की जगह 5 प्लस और ये 51, ये समझ में आ गया? ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो तो 12 आ गया, तो इसको कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आएगा, 12 × 56 हो गया, 672। 672 आ गया, समझ में आ गया? हम्म। देखो ये ना दोनों फॉर्मूला से हो सकता है, हम्म। लेकिन ज्यादा बेटर यही लग रहा है कि इसी से कर दो इसको। हम्म। ठीक है। अब इसने तो पहले वाले फॉर्मूले से किया है, देखो इसमें लंबा है मतलब, ठीक है, 16 पे आ जाएगा। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. टीवी की प्रोडक्शन जो है वो हर साल फिक्स्ड नंबर से बढ़ जाती है, तो हर साल सेम सेम नंबर बढ़ रही है। ठीक है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो इसमें देखो ये क्या गिवन है हमको, हमें A3 गिवन है। A3 गिवन है, ये क्या गिवन है A7। तो A3 और A7 दोनों का फॉर्मूला लगा के हमें हमें निकालना क्या है, हमें A1 निकालना। A1 निकालना है ना। तो A3 का मतलब हो गया A + 2D = 600, और क्या है हमारा सेवंथ ईयर A7 हो जाएगा, है ना, हाँ। क्योंकि A + 6D = 700 हो जाएगा। इसको एलिमिनेशन मेथड से A और D निकाल लो बस, एक सेकेंड। A + 2D कर लो। और A = 25। A की वैल्यू 25 आ रही, हम्म। A1 हो जाएगा A। अरे 25 वहां से है नहीं, कुछ D गलत। की D की वैल्यू तो 25 ही आ रही है। डी की A की वैल्यू कितनी आ रही है, A। एक सेकेंड। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड। अच्छा डी ऐसे की ही वैल्यू निकाल, ठीक है ठीक है, ऐसे ही निकाल। इन किसी इक्वेशन में पुट कर दो डी की वैल्यू, हाँ हाँ। A की वैल्यू आ गई 550। 550 आ गई ना। इसका मतलब द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550 टीवी सेट्स। हम्म। ठीक है, पहले ईयर में 550 टीवी सेट्स बने। ऐसे पूछ रहा था प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर का मतलब A10। A10 निकालना है, हम्म। कितना होगा बताओ? N90 775। है कितना? 775। 775। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 775 हो गई। ठीक है। हम्म। थर्ड में पूछ रहा था टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, इसमें क्या निकालना है? S7। S7 निकालना है, ठीक है, तो S7 निकालो। 4375। 4375। हम्म। ठीक है, राइट। चलो यहाँ करते हैं अब हम, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहली एपी गिवन है 2, 7, 12 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। ऐसे तो सारे मतलब कर ही लिए। हाँ, ऐसे तो कर ही लोगे, है ना। हाँ। ये
ये करके भेजो ये वाला अच्छा ठीक है। फोर्थ पार्ट। फिर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो मतलब हाँ हाँ, इसका फ्रैक्शन में ही प्रोबेबिलिटी आना क्या चाहिए, फ्रैक्शन में ही है? आएगा। डी कितना आया है इसमें? 1/60। मैंने ना मतलब थोड़ा सा रफ में निकाला था, डी ऊपर की कोई तरफ नहीं, था। रफ में निकाल लो, कोई बात भेज दिया। नहीं। S11 u into 1/15 plus 10 into 1/60 11/2 by 15 plus 1/6 11/2। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, बाकी के ये जो है तीन पार्ट से ऐसे होमवर्क कर लेना इसको, ठीक है। ये कैसे करोगे? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें पहले डी निकालेंगे और फिर उस हिसाब से 84 में एन की वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें मैं लास्ट टर्म भी गिवन ही है वैसे तो। अच्छा तो इसमें तो फिर हम वैसे निकाल सकते हैं a+an/n/2 कर। हाँ, लेकिन एन तो नहीं पता हमें। अ, हम्म एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, है ना? तो हम्म एन भी निकालना पड़ेगा, ए तो पता है हमको और ए एन हम्म भी मालूम है ना? हम्म ए एन कितना है? ए एन है 84। इसका मतलब ए प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू तो डी 84। भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से डी भी मालूम ही है हमको, तो हाँ। डी पता लग जाएगा, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करके ए निकाल सकते हैं फिर हम। ठीक है, हम्म तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एन निकल आएगा यहाँ से। या हम सीधा ही वो वाला फॉर्मूला यूज कर दो जो फर्स्ट किया है, हम्म जो मतलब जो मर्जी हो उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, हम्म ठीक है। कर लोगे ये वाला? ठीक है। होमवर्क कर दूं? हम्म लेकिन अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। अभी तो मैथ्स का एग्जाम है अगला, तो कर अच्छा, लूंगी। नेक्स्ट मैथ्स का ही है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ट्यूसडे को है। अब है? अच्छा ट्यूसडे ठीक है। ट्यूसडे। हाँ फिर तो कर लेना। हम्म तो चलो ये दो क्वेश्चन कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो फिर। थर्ड थर्ड वाला भी कर लेते हो क्योंकि फिर मतलब चैप्टर कर खत्म लो हो जाएगा कर जल्दी। लो कर थर्ड। लो कर ठीक है। मतलब कितने क्वेश्चंस है टोटल इसमें? लो कर लो, देखो जितने कर सकते हो कर लो। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके फिर। ओके। ओके।